दोस्तों एनएफओ यानी कि न्यू फंड ऑफर, यानी ऐसा फंड जो अभी अभी लॉन्च हुआ है और यहाँ पे आपको 10 रुपये में एनएवी खरीदने का मौका मिल रहा है। तो क्या ऐसे फंड में आपको पैसा लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए, इसके क्या क्या फायदे हो सकते हैं, क्या नुकसान हो सकते हैं, चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। दोस्तों सबसे पहले तो ये समझिए कि एनएफओ काम कैसे करता है। जब जब भी दोस्तों कोई फंड हाउस यानी कोई एमसी कोई एक नया फंड लॉन्च करती है तो उसी को एनएफओ बोला जाता है। अब ऐसे में इसका सबसे बड़ा फायदा क्या होता है कि एनएबी की शुरुआत 10 रुपये से होती है, यानी आप काफ़ी कम पैसे में भी उस फंड की ज़्यादा यूनिट खरीद सकते हैं। दोस्तों फंड जब बंद होता है, जब एनएफओ लोग ले लेते हैं, जब फंड बंद होता है तब उसको शेयर मार्केट में ट्रेडिंग शुरू कराई जाती है, तब इसको लिस्टेड किया जाता है, तब इसका यानी जो रेट होता है कम या ज़्यादा होना शुरू होता है। अब देखिए दोस्तों एनएफओ का फ़ायदा हो सकता है, जैसे मान लीजिए कोई नया आर्टिफिशियल हो गया या तो और कोई नई चीज़ जैसे ग्रीन हो गया या तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल हो गया, इस चीज़ का कोई एक नया एनएफओ बना दिया जाता है, यानी एआई ईवी ग्रीन एनर्जी पर फोकस करके कोई नया एनएफओ बनाया गया और ये सेक्टर काफ़ी तेज़ी से ग्रो किया, तो आपकी 10 रुपये वाली जो यूनिट है काफ़ी तेज़ी से बढ़ेगी और यहाँ को एक अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है। दोस्तों अगर फंड हाउस अच्छा प्रतिष्ठित है और फंड हाउस का मैनेजर काफ़ी अच्छा है तो दोस्तों यह लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न आपको दे सकता है। लेकिन दोस्तों ये ज़रूरी नहीं है कि वो अच्छा ही प्रदर्शन करेगा। अब ये एनएफओ के क्या क्या नुकसान होते हैं चलिए इसको देख लेते हैं। दोस्तों जो ये एनएफओ है इसका कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं होता, क्योंकि ये अभी अभी लॉन्च हुआ है। और दोस्तों जो पुराना वाला म्यूचुअल फंड होता है उसका परफॉर्मेंस, रिस्क, प्रदर्शन डेटा हम लोग देख सकते हैं कि कितने सालों से कितना रिटर्न दिया है, पुराने फंड मैनेजर की रणनीति देख सकते हैं। लेकिन एनएफओ में ये सब कुछ नया होता है। दोस्तों एनएफओ सिर्फ 10 रुपये की एनएवी हो रही, इससे कोई मतलब नहीं है। वो जब रिटर्न देगा तब ना आपका 10 रुपये बढ़ेगा। मान लीजिए रिटर्न ही नहीं देता है तो आपका थोड़ा पैसा बढ़ेगा। दोस्तों अगर एक्सपेंस रेशियो काफ़ी ज़्यादा है एनएफओ की तो वो भी आपको ही देना पड़ेगा, क्योंकि फंड नया नया शुरू हुआ है। एक्सपेंस रेशियो तो वो लोग आपसे लेंगे, अब चाहे आपका फंड बढ़े चाहे ना बढ़े वो तो आपको देना ही पड़ेगा। तो दोस्तों अगर ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है ना उस फंड एएमसी का, तो आपको करना चाहिए और नहीं तो आपको नहीं जाना चाहिए। रिस्क एनएफओ काफ़ी ज़्यादा होता है और जो फंड पहले से हैं उसमें रिस्क उसके मुकाबले कम होता है, क्योंकि लगातार कंसिस्टेंट रिटर्न वो दे रहा है। दोस्तों 10 रुपये पर अगर आप ध्यान देंगे काफ़ी सस्ता है, तो सस्ती चीज़ सस्ता ही रहती है ना। अब बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा तो कोई जाने, है ना। और उसके बाद में इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे सिर्फ इन्वेस्टमेंट किसी विशेष सेक्टर में होता है, किसी ज़्यादा सेक्टर नहीं होता है, तो उससे आपको रिस्क हो सकता है ना। तो दोस्तों अब आप समझिए कि एनएफओ में आप निवेश करें या नहीं। सबसे पहले तो आप अगर जिस फंड का कोई थीम है कि उस किस सेक्टर में निवेश करने वाला, आर्टिफिशियल सेक्टर में है ना, ग्रीन एनर्जी में है ना, रोबोटिक्स में, किस में इन्वेस्ट करने वाला, अगर उसमें आपको इंटरेस्ट है, आप उसके बारे में जानकारी जानते हैं और 5 साल के लिए अगर आप उसमें जाना चाहते हैं तो आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। नहीं तो दोस्तों सिर्फ 10 रुपये का लालच लेकर के एनएबी के चक्कर में कि हम 100 रुपये का ही लेंगे तो हमको 10 ठो एनएबी मिल जाएगा, अगर आप इस लालच में जाएंगे तो आपको वहाँ पे नुकसान हो सकता है। तो पहले से मौजूद जो इंडेक्स फंड है या तो एक्टिव म्यूचुअल फंड है या तो डायरेक्ट म्यूचुअल फंड है, उनमें आप प्राथमिकता दीजिए अगर आप ज़्यादा पैसा लगाना चाहते हैं। तो दोस्तों अब आपको समझ में आ गया होगा कि एनएफओ में आप पैसा लगाएं कि न लगाएं और एनएफओ क्या होता है और ये कैसे काम करता है। आपका कोई प्रश्न है हमको कमेंट पूछिए, वीडियो को लाइक करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए।